आज हम लोग HTML के सबसे पहले इस अध्याय में सीखेंगे कि HTML है क्या। HTML प्रयोग कहाँ किया जाता है, HTML की उपयोगिता क्या है। खास तौर पर HTML आप जानते हैं कि HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ क्या होता है हाइपर टेक्स्ट और किसे कहा जाता है मार्कअप लैंग्वेज। अगर बात किया जाए कि HTML क्या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो कुछ लोग कहेंगे कि HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। HTML एक हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये होता है कि HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन HTML हमारा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। HTML हमारा एक मार्कअप लैंग्वेज है। दो लैंग्वेज होते हैं, जैसे एक हमारा है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, और एक हमारा होता है मार्कअप लैंग्वेज। जिस लैंग्वेज में हम ऑपरेटर, लूप या कंडीशन प्रयोग करते हैं उनको बोला जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और जिसमें हम केवल अपने वेब ब्राउज़र को ये बताते हैं कि हमारा टेक्स्ट हमारे पेज पर किस तरीके में दिखे, उनको बोला जाता है मार्कअप लैंग्वेज। जैसे हम HTML में अगर कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, कोई टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं और हमें किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना हो, तो उसके लिए हम B का प्रयोग करते हैं। तो अपने HTML या अपने वेब ब्राउज़र को या अपने उसको बताते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है उसको हमें बोल्ड करना है, तो उसके लिए हम B का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हम इसको बोलेंगे मार्कअप लैंग्वेज। क्या बोलेंगे? मार्कअप लैंग्वेज। और बात आती है कि हाइपर टेक्स्ट क्या है। तो हाइपर टेक्स्ट का अर्थ होता है आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं, एक्सेल में काम कर रहे हैं, या किसी भी एप्लीकेशन में जब आप काम करते हैं तो वहाँ हेल्प टॉपिक एक होता है, और उसमें जब आप जाएंगे कि लिखा होता है कि F1 आप प्रेस करें तो MS वर्ड का हेल्प खुलेगा, या अबाउट नोटपैड पर आप जाएं तो लिखा होता है अबाउट नोटपैड। तो जब आप माउस का तीर किसी भी टेक्स्ट पर ले जाते हैं, और वो टेक्स्ट आप अक्सर देखते होंगे कि वो नीले कलर में होता है, और जब माउस का पॉइंटर आप उस पर ले जाते हैं तो वहाँ एक उंगली का निशान बन जाता है, और जब आप उस टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो उस टेक्स्ट के भीतर जो टेक्स्ट छिपा होता है वो टेक्स्ट आपके सामने खुल करके आ जाता है। इनको बोला जाता है हाइपर टेक्स्ट। मतलब इसका समझिए कि जैसे टेक्स्ट के भीतर टेक्स्ट, टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट इज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट। MS वर्ड में आप इसके पिछले अध्याय में MS वर्ड में आपने एक लर्न किया है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक किसी भी पेज को एक दूसरे टेक्स्ट से लिंक कराना, उनको बोला जाता है हाइपरलिंक, और उसी से बना है हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट का अर्थ होता है टेक्स्ट के भीतर जो टेक्स्ट लिखा जाता है उनको हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। तो अगर कोई आपसे चर्चा करे कि HTML क्या है, तो आप बोलेंगे कि HTML का पूरा अर्थ होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और ये एक प्रकार का हमारा मार्कअप लैंग्वेज है
ना कि हमारा ये एक प्रकार का स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अगर आपसे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के बारे में चर्चा किया जाए कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या कौन सा होता है, तो आप बताएंगे इसका उदाहरण है जावा। जावा हमारा एक प्रकार का स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। और अगर हमारा मार्कअप लैंग्वेज का बात किया जाए तो CSS जो होता है ये हमारा एक मार्कअप लैंग्वेज होता है। अब आइए हम चर्चा करें कि HTML, CSS और जावा इन तीनों का उपयोग हम कहाँ करते हैं। अगर हम एक वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं, कोई एक वेबसाइट बनाते हैं, तो उस वेबसाइट को बनाने के लिए हमें कम से कम 5 लैंग्वेज की आवश्यकता होती है, जिनको हम एक साथ जोड़ करके हम एक प्रोग्राम को बना सकते हैं। उसके लिए हमें प्रयोग करना होता है किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए HTML, CSS, जावा, जावास्क्रिप्ट, PHP और MySQL। ये 5 हमारे होते हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP और MySQL। इन लैंग्वेज का प्रयोग करके हम कोई भी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। अब इसमें आज हम 3 टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि किसी वेबसाइट को बनाने में HTML क्या अपना योगदान देता है, क्या भूमिका है, किसी वेबसाइट को बनाने में CSS क्या करता है, किसी वेबसाइट को बनाने में हम जावास्क्रिप्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं। इसको हम लोग ऐसे समझें कि अगर हमें एक मकान बनाना है, तो एक मकान बनाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है। हमको लोहे की जरूरत है, ईंट की जरूरत है, बालू की जरूरत है, सीमेंट की जरूरत है, मोरंग की जरूरत है। और उसके द्वारा हम एक मकान निर्माण करेंगे। तो उस मकान का निर्माण करने के लिए, उस मकान को तैयार करने के लिए, उस आर्किटेक्चर को बनाने के लिए हमें जितने चीजों की जरूरत पड़ती है, सेम वैसे ही किसी वेबसाइट को सबसे पहले बनाने के लिए हमें HTML की जरूरत होती है। अब इसमें कोई HTML से हम कोई वेबसाइट बनाते हैं, तो उसमें वेबसाइट में हम वेब पेज तैयार करते हैं, वेब पेज बनाते हैं। वेब पेज हमारा क्या होता है, मान लीजिए आपको एक संस्था की साइट खोले, जैसे www.modernirada.in। आपने ये साइट खोला, तो इस साइट में आप देखेंगे सबसे पहले आपका जो सबसे पहला पेज होगा वो होम पेज होगा। उसके बाद में उसमें अबाउट होगा, स्टूडेंट लॉगिन होगा, मार्कशीट सर्टिफिकेट होगा, मार्कशीट डाउनलोड होगा, सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा। तो ये सब जो हमारे बने होते हैं वो हम बोलते हैं वेब पेज। तो यानी कि किसी वेबसाइट को बनाने के लिए, किसी घर को बनाने के लिए, जैसे हमें बालू, मोरंग, लोहा, सीट, सिरिया, सीमेंट की जरूरत होती है, वैसे किसी वेबसाइट को डेवलप करने के लिए सबसे पहले HTML की जरूरत होती है। अब चर्चा करते हैं CSS हमारा क्या करता है। मान लीजिए आपने एक मकान बनाया, एक मकान आपने तैयार किया और उस मकान में आपने एक जंगला लगाया या आपने एक दरवाजा तो खोलेंगे ही, डोर लगाएंगे। अब इस दरवाजे पे हमको एल्युमिनियम का दरवाजा लगाना है या लोहे का दरवाजा लगाना है या इस पे ऊपर झांप देना है या खिड़की पे हमको ग्रिल लगाना है या खिड़की के ऊपर हमको झांप देना है। अगर इस मतलब अपने मकान को और भी सुंदर अगर बनाना है तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं जावास्क्रिप्ट। उसके लिए हम प्रयोग करेंगे जावास्क्रिप्ट। अब देखिए, अगर हमें अपने वेबसाइट को
जिस तरीके में वो हमारा मकान दिन में दिखे, उसी तरीके में मकान अगर हमारा रात में भी दिखे। अब हम जावास्क्रिप्ट से उस पे हम वॉल पुट्टी लगवाए, व्हाइट सीमेंट लगाए, प्राइमर लगवाए, तो ये काम हमारा करता है जावास्क्रिप्ट। जैसे मकान में हम पुट्टी उट्टी लगाते हैं, वॉल पुट्टी कराते हैं या वॉलपेपर लगवाते हैं, वैसे ही अगर हमें अपने वेबसाइट को सुंदर बनाना है तो सुंदर बनाने के लिए प्रयोग करेंगे जावास्क्रिप्ट। अब बात आती है कि अगर हमें अपने वेबसाइट को ऐसा बनाना है कि जैसे वो, या मकान को ऐसा बनाना है कि वो जैसे दिन में दिखे वैसे रात में भी दिखे, तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे CSS का। CSS से उस डिजाइन को इतना खूबसूरत बनाएंगे कि हमारा जो मकान रात में दिखता है, दिन में जैसे दिखता है वैसे रात में भी दिखे। तो जैसे दिन में दिखने के लिए तो हमें अगर प्रकाश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर रात में है तो हम CPL लगाएंगे, बल्ब लगाएंगे, राड लगाएंगे या और तमाम प्रकार की लाइटिंग कराएंगे। तो इस तरीके से हमारा एक मकान जो है जैसे दिन में दिखता है वैसे रात में दिखेगा। तो अगर हमें अपने वेबसाइट को जिस तरीके से वो मतलब सुबह या जैसे हमेशा दिखे वैसे किसी भी टाइम अगर हम खोलें तो वो वेबसाइट हमारा ठीक वैसे ही दिखे, तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं CSS। समझ में आ गया? HTML का प्रयोग किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए प्रयोग करेंगे। उस वेबसाइट को सुंदर बनाने के लिए हम जावास्क्रिप्ट का प्रयोग करेंगे, और उस वेबसाइट को हमेशा मतलब उसमें और बेहतर करने के लिए उसमें हम CSS का प्रयोग करेंगे। अब देखिए HTML का शुरुआत सबसे पहले कैसे हुआ। HTML के खोजकर्ता का नाम है टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली इन्होंने www का भी खोज किया था, वर्ल्ड वाइड वेब का भी खोज किया था। लेकिन टिम बर्नर्स-ली ने सबसे पहले जो HTML बनाया, वो HTML का सबसे पहला वर्जन मार्केट में लाया 1989 में, जिसको 2.0 के नाम से जाना गया। 1989 में सबसे पहले टिम बर्नर्स-ली ने HTML का डेवलपमेंट किया और इसको उन्होंने 2.0 के नाम से जाना। लेकिन अब इस 2.0 में कमियां क्या थी? इसमें कमियां ये थी कि हमारा जो ये www है, जब हम इसमें HTML के 2.0 में प्रोग्राम बनाते थे तो उसके लिए क्या करना होता था कि अगर हमें उसको किसी ब्राउजर में उसको ओपन करना है, किसी ब्राउजर में उसको चलाना है, और HTML के प्रोग्राम को चलाने के लिए हमको ब्राउजर की जरूरत होगी। और जैसा कि आप ये जानते हैं कि सबसे पहला जो इंटरनेट ब्राउजर था उसका नाम था इंटरनेट एक्सप्लोरर। इसी को एस के नाम से जाना जाने लगा, EDGE के नाम से इसको पहचाना जाने लगा। तो ये जो हमारा सबसे पहले ब्राउजर था, तो जब हम HTML के 2.0 में काम करते थे तो हमको ये दर्शाना होता था कि हर एक ब्राउजर के लिए अलग अलग हमको प्रोग्रामिंग करने की जरूरत होती थी। जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर में प्रोग्राम को चलाना है तो उसके लिए दूसरी मतलब प्रोग्रामिंग करनी होती थी। अगर हमें मोजिला फायरफॉक्स में प्रोग्राम को चलाना है, मोजिला में चलाना है, तो उसके लिए दूसरे ब्राउजर की जरूरत होती थी। अगर हमें इसको गूगल क्रोम में चलाना है तो उसके लिए दूसरे मतलब कोडिंग की जरूरत होती थी। ये तमाम कमियां थी। तो कुछ समय बाद इन लोगों ने बैठ करके एक ऐसा मेथड तैयार किया कि हम किसी भी प्रोग्राम को अगर हम बनावें, चलावें और वो हमारे हर एक ब्राउजर पर काम करे, तो उसके लिए उन लोगों ने HTML के कई वर्जन को प्रयोग में लिया, और उन्होंने HTML का पहला दूसरा वर्जन लाया 3.2 के नाम से, जो 1997 में चला। फिर दूसरा वर्जन उन्होंने लाया HTML 4.01 जो 1999 में चला। फिर उन्होंने कुछ दिन बाद XHTML लाया जो 2000 में लॉन्च हुआ।
और आज HTML का जो लेटेस्ट वर्जन 5 है वो 2014 में लॉन्च किया गया। आज हम जो HTML 5 पे काम करते हैं, हम HTML में जो भी प्रोग्राम बनाएंगे वह प्रोग्राम अब हम चाहे इंटरनेट एक्सप्लोरर पे चलाना चाहें, या हम मोजिला पे चलाना चाहें, या हम गूगल क्रोम पे चलाना चाहें, तो बड़े आसानी से उसमें अब हमें अलग अलग प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं होती है। मतलब मुझको एक प्लेटफॉर्म मिल गया कि अगर अब हमें HTML प्रोग्राम बनाना है तो हम नॉर्मल तरीके से किसी भी टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम में, कोई भी हमारा टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है, चाहे वो हमारा नोटपैड है या हमारा नोटपैड प्लस प्लस है, नोटपैड प्लस प्लस है, ठीक है, या हमारा सबलाइन है, सबलाइन है, इस तरीके में किसी भी टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम में हम HTML के प्रोग्राम को तैयार कर सकते हैं। ये था आज के डेट का सबसे पहला HTML का शुरुआत कि क्या है HTML, HTML को हम यूज कहाँ करते हैं, HTML को हम प्रयोग में कहाँ लेते हैं। तो आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, आज का क्लास आपको अच्छा लगा। इस तरीके से हमारे हर एक वीडियो को, हमारे हर एक क्लास को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और विश्वास है कि आपको HTML का शुरुआती प्रोग्राम आपके समझ में आ गया होगा। HTML का शुरुआत क्या है, HTML कहाँ से शुरुआत हुआ है, ठीक है, ये आपके समझ में आ गया होगा।